हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। गाइज, इससे पहले बीएससी पार्ट थर्ड के 2 टॉपिक्स या 2 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप लोग पहले देख लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। गाइज, सबसे पहले देखना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम कहते किसे हैं। ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हो एवं एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हो विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। गाइस, यहाँ पे विषम परमाणु से मतलब क्या है? सिंपल, हम जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई परमाणु उपस्थित होता है तो उसे हम विषम परमाणु कहेंगे, और वो विषम परमाणु उपस्थित होने के साथ साथ वो चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण भी प्रदर्शित करे तो हम उसे विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। गाइस, देखना, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है पिरोल। पिरोल यहाँ पे क्या लिया गया है? 5 मेंबर्ड एक रिंग थी। 5 मेंबर्ड में यहाँ पे कार्बन को हटाकर उसकी जगह पे क्या रखा गया है? नाइट्रोजन रखा गया है, और नाइट्रोजन एक विषम परमाणु हो गया, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कह सकते हैं। यहाँ पे देखना थायोफीन। थायोफीन क्या है कि 5 मेंबर्ड कार्बन की एक साइक्लिक रिंग थी जिसमें हमने कार्बन की जगह पे हमने क्या रखा है? एक सल्फर परमाणु रख दिया है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन रखा है और यहाँ कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन रखा है। गाइस, सिंपल देखना, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कार्बन रखते तो क्या हो जाता है? बेंजीन बन जाता, लेकिन हमने बेंजीन में से एक कार्बन की जगह पे क्या रखा है? नाइट्रोजन रखा है, तो अब इसका नाम भी चेंज हो गया है जिसे हम पिरिडीन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो यौगिक हमें दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। गाइस, विषम परमाणु उपस्थित होने के साथ साथ इसमें एक बात और लिखी गई है कि वो एरोमेटिक गुण भी प्रदर्शित करता हो। गाइस, एरोमेटिकता चेक करना आपको आता होगा, हक्कल के नियम के अकॉर्डिंग आप एरोमेटिकता चेक कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे नामकरण। विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जा सकता है। जो सिंपल हम नामकरण करते हैं उनसे डिफरेंट ही होता है इनका नामकरण भी। तो नामकरण के लिए देखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, फिर उन रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। तो गाइस, देखना, नामकरण करते समय परमाणुओं की संख्या को अनुलग्न में लिखते हैं। जो भी हमारे पास परमाणु की संख्या होती है उसे किस में लिखा जाता है? अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। और अनुलग्न कहाँ पे लिखा जाता है? जो भी हम नाम लिखेंगे, नाम के लास्ट में जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुलग्न कहते हैं। तो 5 सदस्यीय वलय यदि उपस्थित है तो उसके लिए हम ओल लगाएंगे, और 6 सदस्यीय वलय यदि उपस्थित है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? ईन लगाया जाता है। गाइस, एक बार आप रूल्स देख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेंगे कि कैसे कैसे आपको इनको यूज करना है। यहाँ पे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड का मतलब क्या है? जैसे ये वाली वलय थी, ये 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 5 एटम्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? 5 सदस्यीय वलय या फिर 5 मेंबर रिंग कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो देखना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है या 6 सदस्यीय वलय आप इसे कह सकते हैं। तो इनके लिए जब आप नाम लिखोगे तब तो अनुलग्न के रूप में क्या यूज करने वाले हो? ईन, और इनका जब आप नाम लिखने वाले हो तब आपको क्या यूज करना है? ओल यूज करना है। गाइस, ये था फर्स्ट रूल। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, सेकंड। यदि वलय में एक विषम परमाणु उपस्थित हो तो उसे यौगिक के नाम में पूर्व लगन के रूप में लगाते हैं। पूर्व लगन का मतलब क्या हो गया? पहले लिखेंगे, तो इसका मतलब देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है तो उसे ऑक्सा लिखा जाता है, नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट है तो उसे एजा लिखा जाता है, और सल्फर यदि प्रेजेंट है तो उसे क्या लिखा जाता है? थाया लिखा जाता है। गाइस, ये वाली चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आप इनको याद करके ही क्या कर सकते हैं? आगे नामकरण की प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। 2 रूल्स हमने पढ़े, दोनों रूल को एक ही एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। यहाँ पे देखना, ये पहले हम इसका रूट नाम बोल रहे थे पिरोल, ये यहाँ पे ऊपर जो संरचना लिखी है वही है। तो यहाँ पे ये जो पिरोल है इसका नामकरण IUPAC कैसे करेंगे आप लोग? इसमें देखना, आपको सबसे पहले चेक करना है कि रिंग कैसी है आपकी, 5 मेंबर्ड है या फिर 6 मेंबर्ड। तो यहाँ से आप काउंट करोगे तो आपके पास कैसी रिंग आने वाली है? ये 5 मेंबर्ड रिंग आएगी। और फिर देखना, यहाँ पे विषम परमाणु कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करा जाता है? एजा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसलिए तो हम क्या लिखने वाले हैं? एजा लिखने वाले हैं।
और प्लस में ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लगाया जाता है, ओल लगाया जाता है, तो प्लस में आप क्या कर देंगे, OLE। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एजोल बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होने वाला है, यहाँ पे एजोल होने वाला है। यदि आप सिंपल हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेंगे एजा प्लस ओल, तो एजा प्लस ओल मिलाकर क्या लिख देंगे आप, एजोल। तो इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, अब इसके जैसे ही ये एग्जाम्पल होने वाला है। पहले आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, फिर मैच करके देखना कि आप लोगों ने सही किया है या फिर नहीं। देखना यहाँ पे विषम परमाणु क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और सल्फर को किससे लिखा जाता है, थाया से। तो पहले आपको लिखना है थाया, प्लस क्या लिखेंगे आप, पहले आपको लिखना है थाया, प्लस में देखना 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, ओल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, थायोल। तो ये क्या, इसका नामकरण क्या होने वाला है, थायोल। इस प्रकार से यहाँ पे देखना, यहाँ पे विषम परमाणु के रूप में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिर से हम किससे लिखने वाले हैं, एजा से लिखेंगे, ये बन गया एजा। प्लस में क्या करना है आपको, यहाँ पे रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, और 6 मेंबर्ड रिंग जब होती है तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, इन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एजा प्लस इन, तो ये क्या बन जाएगा, एजीन। तो ये आपका नाम क्या होने वाला है यहाँ पे, एजीन। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन को किससे लिखा जाता है, ऑक्सा से लिखा जाता है, तो ऑक्सा प्लस में 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सोल। गाइस इस प्रकार से आप इन दोनों रूल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं। ये तो सिंपल कुछ रूल्स थे जिनका हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा है। अब और भी रूल्स हैं नामकरण के लिए, उनके बारे में हम देखेंगे। यदि वलय में एक से अधिक समान विषम परमाणु उपस्थित हो तो नाम के पूर्व लगन से पूर्व 2 के लिए डाई व 3 के लिए ट्राई, और इसी प्रकार से 4 के लिए टेट्रा हम लिख सकते हैं। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखना, जैसे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, डाई एजा, 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो ट्राई एजा, ऐसे ही 4 प्रेजेंट होते तो टेट्रा एजा, 5 प्रेजेंट होते तो पेंटा एजा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको पूर्व लगन के रूप में लगाकर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा गया है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन परमाणु प्रेजेंट हैं, और 2 नाइट्रोजन परमाणु प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखना, इसको यदि आप 1 मान के चलते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पोजीशन पे क्या है आपके पास, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं तो आप डाई लिखने वाले हो, डाई एजा, और 6 मेंबर रिंग है तो एजा प्लस इन, तो क्या बन जाएगा, एजीन। तो इसका नामकरण क्या होने वाला है, डाई एजीन। ये आपका थर्ड रूल था। नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, यदि वलय में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो तो उनकी प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार है। गाइस आप लोगों को इतना पता होगा कि IUPAC नामकरण हम जब भी करते हैं तो हम उसके लिए नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि यदि एक से ज़्यादा विषम परमाणु उपस्थित हैं तो उनकी प्रायोरिटी हमें पता होनी चाहिए, और उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही फिर क्या कर सकते हैं, हम नंबरिंग कर सकते हैं। उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हम उनका नाम पहले या बाद में कैसे लिखना है वो हम डिसाइड करेंगे, इसीलिए हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्टली हमारे पास ये 3 ही एग्जाम्पल आते हैं, तो आप लोग इन 3 को तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कौन से का सीक्वेंस कहाँ पर आने वाला है, बाकी आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखना, सबसे पहले होगा ऑक्सीजन का, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन। 3 एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन होते हैं हमारे सिलेबस में, तो आप लोग इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी आएगी, ऑक्सीजन की, उसके बाद सल्फर की, और सबसे लास्ट में किसकी आती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद कुछ और भी सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना गाइस, वलय में उपस्थित विषम परमाणु को हमेशा संख्या 1 दी जाती है। अब यहाँ पे नंबरिंग वाली बात करिए कि नंबरिंग हम जब भी करेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, या फिर 7 मेंबर्ड रिंग है, जितनी भी है, तो आपको नंबरिंग करते टाइम क्या करना है, सबसे पहले विषम परमाणु आप ढूंढेंगे, जहां भी विषम परमाणु दिखेगा सबसे पहले उसी की आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे विषम परमाणु नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन को हम 1 देंगे। अब आप 2 इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि और कुछ इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ से जैसे करो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होने की स्थिति में विषम परमाणुओं को न्यूनतम परमाणु संख्या दी जाती है। यदि एक से ज्यादा विषम परमाणु प्रेजेंट है तो भी आपको क्या करना है, विषम परमाणु को न्यूनतम अंक देना है। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है,
तो आपको क्या करना है, इसको 1 दिया है, 1 तो इसको देना ही है क्योंकि आपको पता है कि विषम परमाणु से आपको नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करनी होती है। तो इस नाइट्रोजन को 1 दिया है, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो इस नाइट्रोजन को 1 मिला है, इसको 3 मिल गया, मिनिमम अंक इसको यही मिल सकता है। यदि हम इस साइड से जाते तो हम इसको देते 2, इसको 3, इसको 4, तो देखना इस नाइट्रोजन को कौन सा नंबर मिलता, 4 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया, ये वाली नंबरिंग सही मानी है कि इसमें मिनिमम अंक जो है किसको मिल रहा है, जो विषम परमाणु उपस्थित हैं उनको मिल रहा है। आई होप गाइज आपको रूल्स समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे साथ साथ हम इसका नाम भी देख लेते हैं, अब तक जितने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर ली, ये 1 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, विषम परमाणु नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन को किससे लिखा जाता है, एजा से, 2 है इसलिए हम क्या लगाएंगे, डाई। तो 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन था, 1 3, 2 है तो डाई, और एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एजोल। एजा प्लस ओल क्या बनने वाला है, एजोल बनने वाला है। आई होप गाइस ये आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम इसके आगे कुछ और रूल्स देखने वाले हैं। देखिएगा, यदि वलय में भिन्न भिन्न प्रकार के विषम परमाणु उपस्थित हो तो अधिक प्राथमिकता वाले को न्यूनतम अंक दिया जाता है। गाइस इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, वो ऑर्डर यहाँ पे हमारे को काम में आने वाला है। हमें क्या करना है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विषम परमाणु हमारे पास उपस्थित हैं तो प्राथमिकता वाले क्रम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, न्यूनतम अंक देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं। अब हमें एक बात पता थी कि जो हमारा विषम परमाणु होगा उसको हमें न्यूनतम अंक देना है, तो हम न्यूनतम अंक नाइट्रोजन को दें या ऑक्सीजन को, इस बात का हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, प्रायोरिटी ऑर्डर को देखा कि जो भी हमारा प्राथमिकता वाला ग्रुप होगा, जो भी प्राथमिकता वाला एटम होगा, उसको हम क्या करने वाले हैं, पहले नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है, मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को देंगे 1, फिर यहाँ पे 2, और नाइट्रोजन को कितने मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं, जैसी प्रायोरिटी थी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही उसको लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 1 और 3 पोजीशन पे तो क्या है, विषम परमाणु उपस्थित है। और यहाँ पे देख लेना सेम नंबर नहीं है, इसलिए हम डाई नहीं लगाएंगे, हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग नाम लिखना है। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करा जाता है, ऑक्सा, और नाइट्रोजन के लिए क्या किया जाता है, एजा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सा प्लस एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, ओल। तो इसको जब हम शॉर्ट में मिक्स करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्साजोल। यहाँ एजोल जो था उसको इसके साथ में मिला के लिख दिया है, डायरेक्ट इसको हमने क्या लिख दिया, ऑक्साजोल लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास 2 विषम परमाणु उपस्थित हैं, जिसमें से एक सल्फर है और दूसरा नाइट्रोजन है। सल्फर और नाइट्रोजन में से आप लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि किसे आपको 1 नंबर देना है। तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो दिखाया था उसमें क्या था, सबसे पहले ऑक्सीजन का था, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन। तो आपको अब सल्फर और नाइट्रोजन में से सिलेक्ट करना है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सल्फर की। तो आप सल्फर को 1 देंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस प्रकार से आप नंबरिंग कर सकते हैं। और सेम टाइप से इसका नाम आपको लिखना है, पहले प्रायोरिटी सल्फर की थी तो पहले नाम लिखेंगे सल्फर का, थाया, और यहाँ पे क्या है, एजोल बना हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे थायाजोल। यहाँ पे देखना आप 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे विषम परमाणु था, इसलिए हमने क्या लिखा है, 1 3 लिखा है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फिर भी नामकरण समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, या फिर आप लोग एक बार वीडियो को वापस से ज़रूर देख लेना। वापस से वीडियो आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखना गाइज, संतृप्त एवं असंतृप्त वलयों को निम्न अनुलग्न लगाकर लिखते हैं। अब गाइज यहाँ पे बात करी गई है कि रिंग हमारे पास संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। असंतृप्त रिंग के बारे में तो अब तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि जिसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मीन्स असंतृप्त है। लेकिन यदि रिंग संतृप्त हो और उसका यदि हमें IUPAC नामकरण करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करें 5 मेंबर्ड रिंग की। 5 मेंबर्ड रिंग में 2 टाइप से आप नामकरण कर सकते हो।
कि एक तो नाइट्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो, एक नाइट्रोजन परमाणु के अलावा कोई विषम परमाणु उपस्थित हो, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, ये सब प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है और ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना, यदि नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो रिंग यदि संतृप्त है तब ओलिडीन लगाया जाता है। ये कब लगाएंगे हम, अनुलग्न के रूप में लगाएंगे। जहां हम पहले ओल लगा रहे थे वहां पे हमें क्या लगाना है, ओलिडीन लगाना है, यदि नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है और रिंग कैसी है, 5 मेंबर्ड है तो। और नाइट्रोजन के अलावा यदि कोई और विषम परमाणु उपस्थित है और रिंग 5 मेंबर्ड है और वो संतृप्त है, मीन्स उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए अनुलग्न के रूप में ओलेन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखना गाइस, यहाँ पे हमने असंतृप्त के लिए पहले पढ़ लिए हैं तो इनको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखना, अब नेक्स्ट है 6 मेंबर्ड रिंग के लिए। 6 मेंबर्ड रिंग में देखना, यदि नाइट्रोजन परमाणु है तब तो आप क्या यूज करने वाले हो, अनुलग्न के रूप में इनिडीन। जहां आप पहले इन यूज कर रहे थे वहां आप क्या यूज करने वाले हो, इनिडीन यूज करोगे। और नाइट्रोजन के अलावा यदि कोई आपके पास विषम परमाणु उपस्थित है तो आप अनुलग्न के रूप में क्या यूज करेंगे, एन यूज कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखना, ये 5 मेंबर्ड रिंग थी जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब 5 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होते ही हमें क्या पता है कि इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एजा, पूर्व लगन में लिखेंगे हम एजा, प्लस में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखना 5 मेंबर्ड रिंग है, यदि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो सिंपल था, हम यहाँ पे क्या लिख लेते, ओल लिख लेते, लेकिन अभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने यहाँ पे देखा था कि इसके लिए ओलिडीन अनुलग्न लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, ओलिडीन, एजा प्लस ओलिडीन, तो ये क्या बन जाएगा, एजोलिडीन। इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, यदि 6 मेंबर्ड रिंग है और इसमें नाइट्रोजन परमाणु प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु के लिए एजा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेंगे एजा, और इस बार 6 मेंबर्ड है तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इनिडीन, तो एजा प्लस इनिडीन, और एजा और इनिडीन को मिलाकर लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एजिनिडीन बन जाता है। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के अलावा कोई और विषम परमाणु उपस्थित है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, लेकिन वलय आपकी कैसी है, संतृप्त है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करा जाता है, ऑक्सा, और यहाँ पे इसके लिए आप अनुलग्न के रूप में क्या यूज करने वाले हैं, ओलेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सा प्लस ओलेन, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सिलेन, ठीक है। इसी प्रकार से 6 मेंबर्ड रिंग हो तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे एन यूज करना है, तो ऑक्सा प्लस एन, ऑक्सेन आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। गाइस, इतने रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखना, यदि किसी वलय में द्विबंध के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उन स्थितियों की संख्या लिखकर एक द्विबंध के संतृप्त होने पर डाईहाइड्रो, 2 द्विबंध के संतृप्त होने पर टेट्राहाइड्रो व पूर्ण संतृप्त होने पर परहाइड्रो लगाया जाता है। ये आप एक एग्जाम्पल को देख लेंगे हम कि एक बॉन्ड को यदि हमने संतृप्त किया है तब हम क्या यूज करने वाले हैं, 2 को करेंगे तब क्या यूज करेंगे। इसके लिए आप एग्जाम्पल से समझना, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। तो देखना यहाँ पे ये सिंपल हमारे पास है फ्यूरेन, ये हमने एक रूट नाम लिखा है, यदि हमें इसका लिखना हो IUPAC नाम तो भी हम लिख सकते हैं, सिंपल है। ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सा। इस बार देखना असंतृप्त है, असंतृप्त के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल, तो ये क्या बन जाता है अपने पास, ऑक्सोल बन जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, ऑक्सोल लिया है। अब हमें क्या करना है, एक तरह से ये आप रूट नाम ही मान के चलना, रूट नाम के साथ में ही हम इसे पढ़ लेंगे। इसका नाम जैसे हमने फ्यूरेन माना था, तो अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इसमें इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया। मीन्स हमने 2 से 1 डबल बॉन्ड रख लिया और उनकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको बोला गया है कि एक द्विबंध के संतृप्त होने पर डाईहाइड्रो लगाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन पे लगाया गया है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी होती है, विषम परमाणु से, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5, इस प्रकार से आप नंबरिंग कर सकते हो। तो देखना 2 और 5 पोजीशन पे क्या लगाया गया है, हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखेंगे, 2,5 डाईहाइड्रो फ्यूरेन। इसका रूट नाम फ्यूरेन था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फ्यूरेन लिख दिया है।
नेक्स्ट देखना, अब हमने दूसरा डबल बॉन्ड भी हटा दिया है, तो इस बार हमें पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट है, सिंपल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्योंकि इस बार चारों ही पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो हम इसे लिखेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे मैंने कुछ अदर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये आप लोग देख लेना, ये आपको समझ में आ जाएंगे। जब तक जितने रूल्स अब तक हमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनको किया गया है। आप लोग यहाँ से देख लेना, एग्जाम्पल्स को खुद सॉल्व करके देखना, आपको समझ आ जाएंगे। इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।